चलो भाई और बहनों, अंकल आंटियों, सुनो। ठीक है, अंकल आंटियों के लिए जिनके पेरेंट्स साथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगाना जरा। ठीक है, तो एक डाउट है बकमिस्टर फुलटन, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सुनो, बकमिस्टर फुलटन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है। हम बात करें कि हमारे पास तीन तरीके से कोई भी कार्बन है, तीन तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है डायमंड के फॉर्म में, दूसरा है ग्रेफाइट के फॉर्म में, ग्रेफाइट के बाद क्या होता है, तीसरा तरीका है बकमिस्टर फुलटन। डायमंड का मतलब है वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, 3D स्ट्रक्चर, और जो मतलब तुम होल्ड कर सकते हो। ठीक है, वो वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, ये उसकी एक्सेप्शन है, क्योंकि नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। लस्ट्रस है, हाँ एकदम शाइनी से ठीक है, लस्ट्रस होता है। ठीक है, उसका होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, 2D फॉर्म है, पाउडर फॉर्म में पाया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, जो कि नॉर्मली नॉन मेटल नहीं करते। ठीक है, उनके यूजेस पड़े थे। बकमिस्टर फुलटन की सब दिक्कत ये है कि पहली बात तो ये देखो, एक डोम की तरह दिखाई देता है। डोम का मतलब क्या है, गुंबद होता है ना। ठीक है, तो उसकी तरह मैंने क्या बोला, फुटबॉल स्ट्रक्चर है एक गोल। ठीक है, 60 कार्बन का एक झुंड बना, लेकिन फुटबॉल शेप में, तो उसको क्या कहते हैं। ये किसने पता लगाया था, सबसे पहले साइंटिस्ट था फुलर, उसने पता लगाया था, और कुछ नहीं पढ़ना इसके बारे में। ठीक है, आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप दिमाग लगाना जरा, हम कहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, सुनो यार, दिमाग लगाना। अब बात आती है कि हम दोबारा उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन हम बार बार वही चीज है, लेकिन अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो अब एक टॉपिक आया, और उस टॉपिक का नाम क्या है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, टॉपिक ये है कि यार भैया, हम कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे पास 118 एलिमेंट है, जिसमें से सिर्फ एक कार्बन के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है। क्यों? तो इसका पहले रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि कार्बन हर जगह पे एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन तो यही है ना बीबी, कार्बन हर जगह पे एग्जिस्ट ही क्यों करता है, सिर्फ कार्बन के अंदर ऐसा क्या है। तो कार्बन के अंदर क्या है, कुछ खासियत है। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं तुम्हें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। आया समझ में नहीं, क्या अब मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, तुम समझ। प्लीज म्यूट कर लो गौतम भाई, म्यूट करने का एक ऑप्शन है। ठीक है, प्लीज क्लास में एंटर करते हो साथ के साथ म्यूट रहते हो तुम, क्योंकि यहाँ से मैंने कर देता हूँ मैं पहले सबको। लेकिन तुम क्लास में एंटर करने के बाद अनम्यूट मत करा करो प्लीज, जब तक डाउट है। अगर डाउट है तो पहले लिखो, और अगर लग रहा है कि लिख कर नहीं हो सकता, तो पहले ये पता लगाया तो तुम्हारे आसपास कोई शोर तो नहीं है, फिर अनम्यूट करा करो। ये अनम्यूट करने पर 2-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसलिए हरकत मत करा करो, ठीक है, दिमाग लगा लो। ठीक है, अब जो हम पढ़ने वाले, तो पहला मतलब टॉपिक क्या है कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब करता है। अच्छा, वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है, देखो इंग्लिश टर्म्स है सारी। ठीक है, वर्सेटाइल वो तुमने सुना होगा, एक जैसे किसी सिंगर को बोलते हैं ये बड़ा वर्सेटाइल सिंगर है ना। तो वर्सेटाइल सिंगर का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के गाने गा सकता है, सैड सॉन्ग भी गा सकता है, और हैप्पी सॉन्ग भी गा सकता है, जैसे मर्जी सॉन्ग गा सकता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, वर्सेटाइल सिंगर। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन हर कहीं पर चले जाता है। मतलब कार्बन नहीं हो गया, आलू हो गया, हर सब्जी के साथ आ जाता है, आलू टमाटर, आलू प्याज, आलू 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 सब कुछ आ रहा है समझ में। कभी कभी मम्मी राजमा में भी डाल देती है आलू, है कि नहीं, जब ज्यादा गर्मी होते हैं, पूछ लेना मम्मी से ही करते हैं ट्रिक। ठीक है, तो ठीक है, तो दिमाग लगाना जरा ध्यान से, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन हर जगह पर है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन है। तो ऐसा क्या है कार्बन की खासियत, जिसकी वजह से कार्बन सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, देखो यार, हमने चैप्टर के अंदर एक तरह का बॉन्ड, पहला आंसर बता रहा हूँ जो इसमें एनसीईआरटी में है भी नहीं, ठीक है, ताकि तुम्हें याद हो जाए एक और एक्स्ट्रा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट ही है, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब तुम दिमाग लगाओ, सुनना, हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड है, एक है आयनिक बॉन्ड, एक है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था कि कोई अपने सारे पैसे किसी को दे देता था, या फिर दूसरा वाला क्या कहता था, सारे पैसे ले लेता था, यही तो होता था कोवेलेंट बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में क्या, सॉरी आयनिक बॉन्ड में ऐसा होता था। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग होती है, कि जब तेरे को जरूरत है तू ले जा भाई, जब मुझे जरूरत होगी तो मुझे दे दियो भाई। आया समझ में मैंने क्या बोला, दिमाग लगाओ। अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुमने किसी को पैसे दिए हैं, है ना, या फिर तुमने किसी से कर्जा लिया है, तो यार टेंशन तो रहती है ना। अगर तुम किसी को दोगे तो ज्यादा टेंशन रहती है, वो बात अलग है। लेकिन किसी से कर्जा ले रखा है तो भी टेंशन होती है कि यार उसके पैसे देने, अगर ईमानदार है तो। अगर ईमानदार नहीं हो तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। अरे पैसे ले आए तो क्या तुमने मेरे से फीस देनी तो ठीक है सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर किसी को पैसे देने होते हैं, फिर किसी से लेने होते हैं, तो टेंशन रहती है। अब खुद दिमाग लगाओ, टेंशन अगर रहेगी तो तुम किसी को पैसे देने की जल्दी मन करेगा तुम्हारा, जल्दी से पैसे, हाँ उसे मांगे और तू ये ले यार, तो वैसे रख ले। ऐसा होता है क्या? नहीं। और तुम्हें जब जरूरत होती है तब भी तुम सोचते हो कि यार मेरे खुद ही अपने तरीके से निकल जाए पैसे, वो ज्यादा सही रहेगा, ताकि किसी से मांगने ना पड़े। ऐसी होता है ना। सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है। यहाँ पर क्या होता है कि अब कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है यार, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। खुद सोचो, यहाँ पर पता क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है।
कि दोनों ने क्या करा, एक जगह पे पैसे रख दिए, क्या जब तेरे को जरूरत होगी तो तू ले जाइयो और जब मेरे को जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, है ना। तो दोनों का काम चल रहा है इससे। तो हर कोई क्या चाहेगा, शेयरिंग करना या एक पूरी तरह से दे देना या ले लेना, शेयरिंग करना। और कार्बन ना भाई साहब इस काम में महारत हासिल है उसको, वो हर किसी के पास जाता है, पता है क्या कहता है, और भाई दोस्ती करेगा, उसने बोला भाई जाना, कहता भाई मैं ना मांग नहीं रहा, नहीं दे रहा, शेयरिंग कर रहा हूँ, तुझे जरूरत है तो तू रख ले, मुझे जरूरत होगी तो मुझे दे दे। कहता यार ये बात तो अच्छा ऑप्शन है यार, ठीक है, जब तुझे जरूरत होगी तो मैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ना ही कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा, ना ही कोई किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा, दोनों एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, कितना बढ़िया बात है। और कार्बन इस काम में बहुत ज्यादा माहिर है, और तुम्हें पता ही है कि कार्बन जैसे एलिमेंट्स की वजह से हमको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना पड़ रहा है, समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों का कि भैया कार्बन जैसे तो और एलिमेंट होंगे जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो क्यों नहीं फेमस, ठीक है। तो अभी जो हम 2 और पॉइंट पढ़ेंगे तुम्हें उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पहला पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वाई कार्बन इज, देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहला क्वेश्चन आता है वाई कार्बन हैज वर्सेटाइल नेचर, या फिर वाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। दूसरा क्वेश्चन आता है कि वाई, जो कॉमनली ज्यादा इसी तरीके से पूछा जाता है कि वाई कार्बन इज सो फेमस, कार्बन बहुत ज्यादा फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है। आया समझ में क्या वाला। तो उसका पहला आंसर तो तुम्हें पता लगे कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हर कोई क्या चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है। आ रहा समझ में क्या बोला। और अगर कोई, हर कोई शेयरिंग करना चाहता है तो कितनी बढ़िया बात है, हर कोई चाहता है कि भाई शेयरिंग हो जाए, कोई टेंशन ना रहे। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, खत्म बात, ठीक है। अब बात करते हैं जो एनसीईआरटी में 2 मेन पॉइंट की तरह दे रही है। तो पहला पॉइंट तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या था, कार्बन फेमस क्यों है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, सुनना पहला पॉइंट, सुनो पहला पॉइंट, दिमाग लगाओ, ठीक है, और ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। जिन लोगों ने इतने सारों ने क्लास छोड़ी है ना, मैं इनको बैकअप ही नहीं भेजूंगा आपसे, मैं बैकअप भेज दे रहा हूँ, तुम लोगों की आदत करती है, ठीक है। दिमाग लगाना, जरा दिमाग लगाना, ठीक है। सुनो पहला पॉइंट क्या था कि ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट सुनना यार, सुनो यार, कार्बन के अंदर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबसे मेन रीजन है कार्बन की तरह फेमस होने का, पता है क्या है, सुनना। मैंने अभी बताया कि कार्बन क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के पास जाता है, उससे कहता है कि भाई दोस्ती करेगा, माय नेम इज कार्बन, दोस्ती करेगा, ठीक है। मान लो कार्बन को कोई नहीं मिला किसी दिन, ठीक है, कार्बन गया घूमने और उसको कोई दोस्ती करने के लिए नहीं मिला, तो कार्बन पता है क्या करेगा, निराश नहीं होगा। कार्बन अपने जैसे दोस्तों को ढूंढेगा और उनसे दोस्ती कर लेगा। मतलब क्या इस बात का, मतलब ये कि कार्बन अपने घर से निकला, ठीक है, और कोई जब नहीं मिला तो कार्बन ने क्या करा, कार्बन से दोस्ती कर ली, कार्बन ने क्या करा, कार्बन से दोस्ती कर ली, फिर इस कार्बन ने भी कार्बन से दोस्ती कर ली, फिर इस कार्बन ने भी कार्बन से दोस्ती कर ली, कार्बन ने कार्बन से दोस्ती करी, कार्बन से कार्बन से दोस्ती करी, कार्बन ने कार्बन से दोस्ती करी, ठीक। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि किसी की जरूरत ही नहीं है इसको, कार्बन कार्बन से ही जुड़ता हुआ जा रहा है, और जहां जहां कार्बन मिल रहा है वहां पे जुड़ते 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 फैलता हुआ जा रहा है। आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला, इस प्रॉपर्टी, ये हो क्या रहा है, कार्बन कार्बन से लिंक हो रहा है, इसको मतलब क्या बोल सकते हैं, सेल्फ लिंक हो रहा है, यही तो बोलेंगे, कार्बन जब कार्बन से लिंक हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंक हो रहा है। और जो सेल्फ लिंक हो सकता है, दिमाग लगाना मैं क्या कह रहा हूँ, जब कार्बन कार्बन से ही लिंक होने लग जाता है, मतलब जब कार्बन सेल्फ लिंकिंग दिखाने लग जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को पता है क्या कहते हैं, वो प्रॉपर्टी तो छोड़ो, लेकिन इससे कार्बन फैल रहा है, समझ आ रहा है। कार्बन अभी यहाँ पे बैठा हुआ था, इसको कोई मिल ही नहीं रहा था फैलने, मतलब दूर जाने के लिए, तो एक और कार्बन आ गया, उसने बोला चल हम दोनों चलते हैं, फिर ये दोनों गए, फिर एक और मिल गया तो और हिम्मत आ गई, फिर एक और मिल गया और हिम्मत आ गई, जब इनका झुंड बनते हुए गया ना तो फैलते गए हर जगह पर, इसीलिए कार्बन है। तो कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना, जब कोई नहीं मिलता तो कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, और इसी प्रॉपर्टी वजह से कार्बन फेमस हो रहा है। और इस प्रॉपर्टी को कहते क्या है, इस कार्बन की प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन का मतलब क्या है, कैटिनेशन का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर सिंपल भाषा में बोलो, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, खत्म बात। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हो, सेल्फ लिंकिंग मतलब अपने आप से जुड़ जाना, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन, या फिर सीधा कार्बन के लिए बोलो, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। जब कार्बन कार्बन से जुड़ने लग जाता है, जब कार्बन कार्बन से जुड़ने लग जाता है तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। और ये वन ऑफ द रीजन है कार्बन का फेमस होने का, क्योंकि खुद सोचना है जब कोई नहीं मिल रहा
तुम खुद सोचो, तुम्हारे को कोई क्लास में तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड या तो तुम्हारा क्या बिल्कुल बोरिंग जाता है, लेकिन तुमने किसी दिन ये सीख लिया कि भाई क्लास जा रहे हैं तो पढ़ के ही आएंगे, तब तुम्हें किसी की टेंशन होगी क्या? नहीं, तुम अच्छे नंबर भी लाओगे। आया क्या? वो तो दूर की बात है, अच्छे नंबर। समझ आ रहा है? पढ़ना तो चालू करो पहले, ठीक है? यहाँ तक समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए तुम्हें ये समझ में आ गई होगी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि सिंपल सा मतलब है कि अगर कार्बन कार्बन से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ध्यान से क्या कहते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो पहला रीजन क्या था कार्बन की फेमस होने का? कि ये कोवलेंट बॉन्ड दिखाता है। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, और जब एलिमेंट कैटिनेशन और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दिखाने, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी दिखाने लग जाते हैं तो कार्बन क्या होता है? फेमस होने लग जाता है। लेकिन ये तो मेरा पॉइंट था ना, एनसीईआरटी के 2 पॉइंट थे, एक तो हो गया, एक और पॉइंट है। तो कार्बन का अगला रीजन क्या है फेमस होने का? वो अब हम पढ़ेंगे और समझेंगे। सुनो यार, कार्बन है ना एक छोटा एलिमेंट है, ठीक है? कार्बन एक छोटा एलिमेंट का मतलब क्या है? कार्बन एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है? और छोटा बच्चा अगर रोड पे घूम रहा होता है तो सब क्या बोलते हैं? ओ बेटा इधर आओ, टॉफी खाएगा? हाँ खाऊंगा, आइसक्रीम भी खाऊंगा, है ना? सब ऐसे करते हैं ड्रामे सब, ठीक है? बच्चे होते बड़े अच्छे हैं, लेकिन जब वो छोटे होते हैं, बस जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना, कि कनपट्टी पे लगाना चाहिए, सच कह रहा हूँ मैं, ठीक है? तुम्हें कोई भी छोटा बच्चा दिखे ना, आराम से खेलो, लेकिन जैसे जब वो बड़ा होता है ना, जब बड़ा बच्चा दिखे, धर दो उसकी चॉकलेट और छीन लो। क्या कह रहे? तो हम करते हैं, अच्छी बात है। सुनो आगे ध्यान से, ठीक है? दिमाग लगाना जरा। मेरी बहन आई हुई थी, तो छोटा सा बेबी तो था, ठीक है? तो वो उसके लिए बंदा लेकर आती थी, लेज लेकर आ गई, कुरकुरे लेकर, पता है जो भी लेकर आती थी, ठीक है? तो मैं उसका आता तो मैं ही खा जाता था, ठीक है? इतना बढ़िया हुआ भाई, मैं सच में खिलाता भी था उसको। ये मैं सोचने कि भैया तो हैवान है, मामा के नाम पे कंस मामा है। मेरी एक फ्रेंड है, तो मेरे को यही बोलते कि तू बाबा जी कंस मामा है वांचू, ठीक है? तो चलो सुन आपसे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है? पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कैटिनेशन, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इसको दिमाग लगाओ और ध्यान से सुनो, ठीक है? सुनो, कार्बन क्या होता है? छोटा एलिमेंट है, और कार्बन छोटा एलिमेंट होने की वजह से पता है क्या कहता है? बहुत ज्यादा इसने दिमाग लगाया। इसने बोला कि मैं छोटा सा एलिमेंट हूँ, मैं दूसरे एलिमेंट को कैसे पागल बना सकता हूँ। वैसे इसलिए पागल नहीं बना रहा है, सच में ये प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि जो मैं बताने वाला हूँ ये प्रॉपर्टी सच में होती है। तो इसने सोचा कि कैसे दूसरों को बोला जाए कि यार मुझसे दोस्ती कर ले। खुद सोचो यार, तुम अगर किसी से दोस्ती कर रहे हो, ये चलो कोवलेंट बॉन्ड वाली कर रहे हो, पहले तुम्हारे एक दोस्त ने बोला कि भाई मुझे इतने रुपए दे दे, तुमने बोला यार दे नहीं सकता। उसने बोला कि भाई इतने रुपए ले ले, क्या था भाई मुझे कर्जा भी नहीं चाहिए। उसने बोला कि चल एक काम करते हैं, हम दोनों शेयर कर लेते हैं। तुम तैयार हो गए, हाँ शेयर कर लेते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन तुम पहले ये भी तो देखोगे कि वो शेयर करने लायक बंदा है भी कि नहीं। कहीं तुमने तो सोचा चलो शेयर कर देते, वो लेके भाग गया तो आया समझ मैंने क्या बोला, ठीक है? या फिर मान लो उसे खो ही गए, उसकी भी गलती नहीं थी, लेकिन दिक्कत तो होगी ना। वैसे कार्बन है, कार्बन ने यही चीज को पकड़ लिया। इसने बोला कि भाई कोई बंदा मेरे से कोवलेंट बॉन्ड भी तब बनाएगा जब उसको मुझ पर विश्वास होगा कि मैं वो पैसे संभाल के रख सकता हूँ। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? जब घर पे कोई रिलेटिव आता था तो तुम अपनी मम्मी को पैसे क्या सोच के देते थे? कि पैसे वापस मिलेंगे। वो नहीं मिलते वो बात अलग है, ठीक है? तो वो घर वालों का स्कैम है, ठीक है? अब मांगने मत लग जाना, ठीक है? मेरे पैसे जो मेरी बुआ जी दी गई थी, ठीक है? तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसा होता है ना कि हम उनको क्यों दे देते थे, या फिर मतलब अपने गुल्लक में क्यों रख देते थे? उस वजह से कि वहां पे सेफ रहेंगे, ठीक है? कार्बन ने भी यही सोचा कि कोई भी मेरे से बॉन्ड बनाने आएगा तो अगर शेयर भी करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, मान लिया शेयर कर दे नहीं रहा ना ले रहा, शेयर कर रहा है, लेकिन शेयर भी तब करेगा जब उसको मेरे पे विश्वास होगा। तो यही प्रॉपर्टी कार्बन ने पकड़ ली, और कार्बन ने बोला कि चलो इस पे काम करते हैं। अब कार्बन ने क्या काम करा, अब ये समझना जरा ध्यान से। चलो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। समझा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 और 4। समझाया मैंने क्या बोला? इसको छोड़ो, एक 9th क्लास के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज और है कि मैं शायद कल 9th क्लास को एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये एटम कैसे काम, एटम का मॉलिक्यूल वगैरह, ठीक है? तो मैं वो वीडियो का मतलब जो लिंक होगा ना वो ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? अगर तुम्हें ये सब बेसिक चीजें पढ़नी है ना, समझनी है, तो वीडियो देख लेना, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझना एक ही बारी में खत्म हो जाएगा, तो तुम एटॉमिक नंबर, ठीक है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे काम करते हैं, इन सब में कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? मतलब जब भी वो वीडियो देखोगे तो 1.5 स्पीड कर लेना, यूट्यूब पे तो हो ही जाती है, 1.5 करना, फटाफट से देख लेना, तो कंप्लीट कर लेना, ठीक है? अगर मतलब पूरी प्लेलिस्ट भी भेज दूंगा तो मैं उसमें बता दूंगा कि तुम्हारे काम की कौन कौन सी है। वैसे पूरा चैप्टर ही पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 क्लास का ही होगा, ठीक है? अभी मेरी 2-3 सेशन हुए, मेरे 3 सेशन हुए मेरे, है ना? 3 सेशन और लगेंगे, 6 सेशन, उसको 1.5 पे देख लेना, हो जाएगा। लेकिन वो जो मैं भेजूंगा मेनली वो तो देख ही लेना, ठीक है? ये क्लियर हो जाएगा कि एटम कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, ठीक है? अभी के लिए समझो, सुनो, ठीक है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कितनी है, 2 और 4। 2 और 4 का मतलब पता है क्या हो गया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर, उसके पास 2 शेल है। पहले शेल में 2 आ सकते हैं, 2 हैं। दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, लेकिन 4 है, वो बात अलग है, 4 है। समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाओ। मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मान लो तुम ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और एक मेरे बिल्कुल फ्रंट में एक फर्स्ट रो है, बच्चे बैठे हुए उसके अंदर, ठीक है। सेकंड रो है, उसमें बच्चे बैठे हुए, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, फिफ्थ रो है, ऐसे रोज लगी हुई है। समझ मैंने क्या बोला? सुनना, जो फर्स्ट रो वाले बच्चे वो बिल्कुल मेरे पास है, ठीक है, तो मैं उनको आराम से पकड़ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक सेकंड रो है तो उनको थोड़ा सा और मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, थर्ड रो के लिए और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे रो आगे बढ़ जाएगी तो वैसे वैसे मुझे उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, उनको या फिर टच करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा समझाया मैंने? कल दिमाग लगा। कार्बन के पास 2 शेल है ना, अंदर प्रोटॉन रखा हुआ होता है, ठीक है। अंदर प्रोटॉन रखा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचता है। पहले शेल को अंदर खींचने की कोशिश करेगा तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरे शेल को वो अंदर खींचेगा और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। समझ में आया मैंने क्या बोला? दिमाग लगाओ जरा। अगर कोई एटम इतना बड़ा है, ठीक है, इसको मिटा दो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल इसकी बात करें, ये इसका बीच में प्रोटॉन रखे होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, पॉजिटिव चार्ज डाला, ये इसका पहला शेल हो गया और ये इसका दूसरा शेल हो गया, ठीक है। मान लो कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसके 3 शेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4 शेल है, 5 शेल है, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, मान लो पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने छोटे बनाए हैं ये, ठीक है। समझना, पहला यहाँ पे रहा, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, ठीक है। दिमाग लगाओ जरा ध्यान से। मान लो अगर बीच में से कोई ताकत लग रही है अंदर खींचने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा अच्छे से असर करेगी या फिर तीसरे शेल पर असर करेगी? अगर चौथा शेल होता तो और कम हो जाती ना, सिंपल सा लॉजिक है। पहले शेल को वो आराम से खींच पाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि वो बिल्कुल पास में है ना, जैसे मैं पहली रो के बच्चों को आराम से टच कर पा रहा था, है ना। सेकंड रो के बच्चे के लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही थी, वैसे ये अगर सेकंड शेल को खींचोगे तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थर्ड शेल को खींचेगा तो और मेहनत करनी पड़ेगी, चौथे शेल को खींचो, चौथे शेल से किसी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो और मेहनत करनी पड़ेगी। अब उल्टा समझ लो, अगर कोई तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है तो अगर और ये खींच रहा है उसको, तो उसकी ताकत कम होगी ना, एज कंपेयर टू सेकंड शेल ताकत कम होगी यहाँ पर, तो वो सही से नहीं खींच पाएगा। और अगर न्यूक्लियस जो अंदर प्रोटॉन है अगर सही से नहीं खींच पाया तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आगे समझ मैंने क्या बोला? कार्बन इसी चीज का फायदा उठाता है। कार्बन कहता है कि भाई मैं एक छोटा एलिमेंट हूँ, मेरे पास सिर्फ 2 ही शेल है, सुनना ध्यान से, कहता मैं एक छोटा एलिमेंट हूँ, मेरे पास 2 ही शेल है, और जो मेरा न्यूक्लियस है ना, 2 शेल की वजह से ताकत लगा पाता है, क्योंकि मैं सेकंड रो के बच्चों को आराम से टच कर पा रहा था, ठीक है। थर्ड रो के बच्चों को टच करने में थोड़ी और दिक्कत हो रही थी, कहता मैं तो सेकंड रो तक आराम से टच कर पाता हूँ। तो एक काम करो, आप ना मेरे से दोस्ती कर लो, आप जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हो ना वो मुझे साथ शेयर कर लो, क्योंकि मैं उसको टाइटली होल्ड करके रखूंगा, क्योंकि मेरा शेल छोटा सा है, मेरा एटम छोटा सा है, छोटा सा होने की वजह से सब कुछ चीजें ना मेरे कंट्रोल में रहती है अंदर, ठीक है। तो मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो तुम्हें पता है अनस्टेबिलिटी होती है, तो क्या मैं जाने नहीं दूंगा। आपने जो मेरे साथ शेयर करा है वो एकदम पक्का सही सलामत रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आरएस में मैंने क्या बोला? तो यही चीज को अब मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बता देता हूँ, सुनना। कार्बन ये कहता है कि भाई मैं एक छोटा एलिमेंट हूँ, ठीक है। कार्बन ये कहता है कि मैं एक छोटा एलिमेंट हूँ, और छोटा एलिमेंट होने की वजह से कार्बन दूसरे मोनोवेलेंट का मतलब है जिनकी वैलेंसी 1 या फिर डाइवेलेंट लगा लो 2 होती है, मतलब जो छोटे एलिमेंट दूसरे होते हैं, तो उनसे बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है। क्यों कर लेता है? उनसे कहता है कि भाई मैं छोटा एलिमेंट हूँ, मैं आपके इलेक्ट्रॉन्स को संभाल के रख पाऊंगा, संभाल के रख सकता हूँ, इसलिए आप मेरे से दोस्ती करो, ठीक है। और कोई और दूसरे एलिमेंट जो होते हैं उनके साथ इतने अच्छे काम नहीं हो पाता, मतलब इतने अच्छे से काम नहीं करते उनके शेल। समझाया मैंने क्या बोला? ये कर सकता है, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाता है। आरा समझ मैंने क्या बोला? तो ये तीसरा रीजन था कि कार्बन इज अ स्मॉल एलिमेंट, या फिर कार्बन हैज अ स्मॉल एटम ड्यू टू व्हिच देयर इज लार्जर न्यूक्लियर से अट्रैक्शन हो रही है, लार्जर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी नहीं होता, विच डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। खत्म। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना, मैं दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। सुनो, दिमाग लगाना जरा ध्यान से आप, सुनना। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, ठीक है, कि ये कार्बन है, कार्बन ज्यादा फेमस क्यों है, वर्सेटाइल नेचर क्या है कार्बन का, या फिर दूसरा क्वेश्चन व्हाई कार्बन इज सो फेमस। तो इसके 2 रीजन बताए मैंने। पहला रीजन ये था कि कार्बन भाई साहब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कौन नहीं चाहता शेयरिंग करना, कोई चाहता है कि मुझसे इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, कोई मुझे देकर चले, कोई चाहता है ऐसा? नहीं चाहता, है ना।
मतलब अब तुमसे कोई पैसे लेकर चले जाए या फिर तुम्हारे ऊपर कर्जा हो जाए किसी का, तुम चाहते हो ऐसा? नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि जब मुझे जरूरत है तो मेरी कोई हेल्प कर दे और जब किसी को जरूरत हो तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए बस। समझ आया? कार्बन की भी यही सोच थी। कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और कहता है कि भाई मैं बहुत बढ़िया दोस्त हूँ, सबका प्यारा हूँ, सबका दुलारा हूँ, ठीक है, मैं सबसे बॉन्ड बनाता हूँ, वो भी शेयरिंग वाला, किसी से मांगता नहीं, किसी को देता नहीं, मैं शेयरिंग बॉन्ड बनाता हूँ। आगे समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, इसीलिए एक सेकंड रुक जाओ बस, ठीक है, सुनना, समझ आ रहा है? तो इसलिए कार्बन क्या बोलता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनाऊंगा मैं, ठीक है। चलो ये सेकेंडरी रीजन है, पहले मेन दो रीजन ये है, ठीक है, कैटिनेशन और स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, ठीक है। सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है कि कार्बन क्या दिखाता है, एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, दैट इज क्या नाम है, कैटिनेशन, ठीक है। तो कैटिनेशन डेफिनेशन के लिए भी आता है कि डिफाइन कैटिनेशन, डायरेक्ट एक आंसर एक दो नंबर में आता है, एक नंबर या दो नंबर, या फिर वो लिख देगा पूरा सेंटेंस, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज, ठीक है, या फिर सीधा सीधा पूछेगा क्या नाम है, कैटिनेशन, डिफाइन कैटिनेशन, ठीक है। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन, पहली चीज समझ में आई मैंने क्या बोला। अगला पॉइंट समझना, जब कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, उसको कोई और नहीं मिल रहा, तो कार्बन अपने आप से बॉन्ड बनाने लग जाता है, तो ये भी तो रीजन हुआ, खुद सोचो ना यार। तुम बिल्कुल मतलब मैंने बताया ना क्लास वाला एग्जांपल, ठीक है, तो तुम क्या करते हो अपने आप में ही मतलब मजे करने लग जाते हो, हाँ भाई मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, ज्यादा सही रहेगा ना यार, किसी की टेंशन नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए क्या है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दिखा देता है, ठीक है। और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कैटिनेशन। पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला, दिमाग में बैठा दो इस चीज को, ठीक है। सुनना, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि अगर कार्बन से कोई बॉन्ड बनाने आता भी है ना, तो कार्बन उसको मतलब एक ललचाने की कोशिश करता है। कार्बन कहता है कि भाई मैं छोटा एलिमेंट हूँ, मैं छोटा एलिमेंट होने की वजह से जो न्यूक्लियस है ना, वो बाहर वाले शेल तक कंट्रोल सही से रख पाता है, क्योंकि जितना बड़ा एलिमेंट होगा उसके बाहर न्यूक्लियस का कंट्रोल उतना कम हो जाएगा, और जितना छोटा होगा उतना कंट्रोल अच्छे से होगा, एकदम टाइटली पकड़ के रखेगा उसको, ठीक है ना। मैं छोटा एलिमेंट हूँ, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन आप मेरे से शेयर करोगे, ठीक है, वो क्या होगा, बिल्कुल संभाल के रखा जाएगा, आप मेरे से दोस्ती कर सकते हो। आया समझ में मैंने क्या बोला? इसलिए कार्बन क्या करता है, ये प्रॉपर्टी दिखाता है, खत्म बात। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो भाई बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, जिन्होंने अभी भी ज्वाइन करा है लेट, पाप लगेगा तुम लोगों का अगर बैकअप में कंप्लीट नहीं करा, तुम मांगोगे अलग से मुझसे बैकअप। पूछो भाई, देव बार बार म्यूट अनम्यूट क्या खेल खेल रहा है, पूछो। कुछ नहीं पूछना भाई, या तो तुम समझ ही नहीं रहे हो क्लास में, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा तो मैं शायद पढ़ाता नहीं हूँ ना, इसका मतलब तुम पढ़ ही नहीं रहे हो भैया। पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, वो इजीली होल्ड कर सकते हैं। लास्ट वाला पॉइंट बता दो प्लीज, ठीक है यार, इजीली होल्ड कर सकते हैं मतलब, यार मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दिमाग लगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं, है ना, एक दो प्रोटॉन बढ़ते हैं तो वो बना लेता है, वो संभाल लेता है, ये तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ यार। प्रोटॉन तो फिक्स रहेंगे, ठीक है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, अगर एक दो इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर भी लेता है ना, तो वो शेयरिंग है, पहली बात, पूरी तरह से नहीं ले रहा, पूरी तरह से नहीं ले रहा तो पूरी तरह से टेंशन भी नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लो वो पूरी तरह से ले भी लेता तो एक दो तो एक्स्ट्रा होल्ड कर सकते हैं। मैंने जब C4 प्लस और C4 माइनस वाला बताया था, मैं तुम्हें याद होगा मैंने साफ साफ ये बोला था कि मान लो तुमने जान लगाकर एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, मैंने कभी ये बोला कि तुम एक भी नहीं निकाल पाओगे, कभी बोला मैंने ऐसे? मैंने ये भी बोला था अगर तुम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मान लो उसने एक इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लिया, लेकिन वो 4 होल्ड नहीं कर सकता, मैं ये बोल रहा था। तो एक दो तो होल्ड करने पड़ते हैं ना यार, अगर समझ में क्या बोला, तो एक दो से तो चल जाता है काम, ज्यादा हो जाएगी वो चीज तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, खत्म। आगे दूसरी बात भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। लास्ट वाला पॉइंट बता दो, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट क्या था, अब यार कार्बन एक छोटा एलिमेंट है, ठीक है, कार्बन कह रहा है कि मैं छोटा एलिमेंट हूँ, इसलिए मेरे पास दो ही शेल है, मान ली दो शेल यहाँ, पहला शेल यहाँ पर आता है, दूसरा शेल यहाँ पर आता है, मान लिया कोई एलिमेंट जिसके बाद तीसरा शेल वो यहाँ पर है, तो जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर अच्छे से खींच पाएगा या यहाँ पर अच्छे से खींच पाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पर ना। तो ये कहता है कि मैं छोटा एलिमेंट हूँ और मेरे से जो शेयर करोगे ना तो मेरे इस वाले शेल में रहेगा, तो मैं उसको ज्यादा सही से खींच पाऊंगा, जबकि आप किसी और को दोगे जो 3 वाला होगा वो यहाँ पर रख पाएगा, ठीक है। अब तू बोलेगा कि भैया फिर तो एक वाला भी शेयर कर सकता था, एक वाला पहली बात तो ज्यादा एलिमेंट होते नहीं है ऐसे, ठीक है, जिसके बाद एक शेल हो, वो या तो हाइड्रोजन होता है या तो हीलियम होता है कि नहीं, हीलियम का ऑक्टेट पहले से पूरा था तो उसको कोई टेंशन, उसको तो जरूरत ही नहीं है। बचा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक शेयर करता भी है, कार्बन शेयर कर रहा था ना, ठीक है। आगे सुनो, उसके बाद बात आती है शेयरिंग के बाद हैंडल कर पाएगा, मुझे समझ नहीं आएगा बोला मैंने, ठीक है। उसके बाद है, अच्छा शेयरिंग के बाद हैंडल कर पाएगा, हाँ शेयरिंग के बाद हैंडल कर लेगा, लेकिन वो ज्यादा शेयर नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि 10-12 शेयर करा दोगे, एक दो मैक्सिमम,
इसलिए मैंने बोला था मोनोवैलेंट एलिमेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट मतलब छोटे एलिमेंट। भाई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो अगली क्लास में पढ़ेंगे थ्रू, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे याद होगा कार्बन कार्बन के जो सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे थे, सिंगल वाले को सैचुरेटेड बोलते हैं, बाकी सबको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। फिर कार्बन हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतने ही शेयर करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो चार, नहीं भाई, शेयरिंग का मतलब ही है चार शेयर देगा तो चार ही लेगा। हाइड्रोजन के साथ वो एक देता था तो एक ही तो ले पाता था, है कि नहीं। हाइड्रोजन अगर ये बोलते कि भाई मैं दे तो एक ही सकता हूँ लेकिन मुझे दो दे दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। शेयरिंग में हमेशा ये ईमानदार है भाई, हमारी तरह बेवकूफ नहीं है, मतलब हमारी तरह बेईमान नहीं है, ह्यूमंस की तरह ये ईमानदारी से काम करते हैं। जितने देंगे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतने ही वापस शेयर करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करते, ठीक है। ये बात याद रखना। जरूरी थोड़ी है कि वो चार चाहिए तो दूसरा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अरे आप ऑसम पढ़ाते हो, ठीक है। अभी फिलहाल डाउट नहीं, अच्छी बात है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, ठीक है, थ्रू मैंने बता दिया। पर भैया चार हाइड्रोजन से शेयर करेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे ना मैडम, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, मैं कब मना कर रहा हूँ, शेयर कर रहा है वो, यही तो मैं बोल रहा हूँ, शेयर कर रहा है वो, होल्ड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इससे हमें क्या टेंशन है, वो होल्ड कर रहा है ना यार। देखो ना, अगर खुद सोचो, अगर सब अपना दिमाग ये बना ले कि मुझे तो किसी से मतलब ही नहीं है, तो कभी कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता? खुद सोचो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते तभी तो H2O बनकर तैयार होता है। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला? अगर वो दोनों शेयर ही ना करे, हाइड्रोजन बोलता है कि भाई मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बिना वजह आ जाएगा, तो कभी कंपाउंड बनता क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, नहीं बनता ना यार। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, सुनो, H2O को एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। देखो मैंने अभी तक जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बताए हैं ना, वो सारे सेम सेम बताए, H2 Cl2 मतलब Cl HH NN। मैं थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन 8 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 और 6। ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन ने बोला कि मेरे पास 6 आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मुझे 2 और चाहिए। अगर मुझे 2 और मिल जाए तो मेरा मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। वहीं से हाइड्रोजन गुजर रहा था, जा रहा था वहां से। हाइड्रोजन बोला हेलो ऑक्सीजन, उसने बोला कि क्या हुआ बता। इसने बोला ऑक्सीजन ने कि यार मुझे ना 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दे दे। उसने बोला भाई मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसने बोला एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक काम करना, एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, एक अपने भाई को बुला ले। आया समझ में मैंने क्या बोला था? सुन बच्चे क्लास के, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक अपने भाई को बुला ले, ठीक है, सुनना। तो इसने बोला हाँ ये कर सकते हैं। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं? इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है ना, और ऑक्सीजन का भी देखो ऑक्टेट पूरा हो गया, तभी तो H2O बना। अगर हाइड्रोजन बोल देता कि चल बे मेरे को कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं करनी, ऑक्सीजन बोलते कि चल बे मेरे को भी नहीं करनी, तभी H2O होता, पानी होता। लाभी तेरे मुंह में लाद आ रही होती अगर मम्मी अच्छा खाना बनाती है, होता वैसे कुछ नहीं होता, वैसे वो सराय बहुत अलग होता है, ठीक है। तो पानी होता नहीं होता ना, तो एग्जिस्ट करते हम नहीं करते। तो ये भाई शेयर करना जरूरी होता है, समझ आया? दुनिया में आए हो तो शेयर करना सीखो, लव करना नहीं सीखो, बात की बात है, शेयर करना सीखो। आ रहा है समझ में मैंने क्या बोला? खत्म, किसान जैम खाओ। हमें एटम से ईमानदारी का पाठ पढ़ लेना, बिल्कुल सही बात है यार, क्या बात बोले यार, तुमने दिल जीत लिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मतलब एटम जो होते हैं ईमानदार होते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं समझ आया हो तेरे को? मॉरल साइंस की क्लास चल रही है, कान पे लगाऊंगा ना भी। खत्म। अभी फटाफट से मुझे हैंड रेस करके बताओ किस किस को समझ में आया। तुम्हारे दिमाग में चीज को बिठाना वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? बाकी तुम्हें सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, तुम्हारे दिमाग में मैं डालू तुम्हें, मैं ये बोल भी नहीं रहा कि याद करो, कोई टेंशन नहीं है, वो मैं करा दूंगा, वो सब कुछ मैं करा दूंगा। बस क्लास अटेंड करो रेगुलर, हर मतलब जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो क्लास अटेंड करो, ठीक है। इसीलिए कौन ला रहा है, ठीक है, तो इसीलिए प्लीज, ठीक है, चलो मिलते हैं, गुड लक।